वेलकम बैक गाइस। तो इस एपिसोड में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इसलिए प्लीज़ एंड तक बने रहना। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक हॉल में जहां पर लिली बैठी हुई थी। तभी उसके सामने बैठा हुआ एक बंदा लिली से कहने लगता है कि आपने गोल्डन बॉडी को रिफाइन कर लिया है, यह तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। इस बात को सुनकर लिली कहने लगती है कि यह ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसके सहारे मैं निर्वाणा लेवल पर तो कतई भी नहीं पहुंच सकती, इसलिए मुझे अपनी ट्रेनिंग पर और भी ज़्यादा फोकस करना होगा। इस बात को सुनकर उस हॉल में बैठा हुआ एक और बंदा, लिली के ही सेक्ट का दोस्त आप बोल सकते हैं, वह कहने लगता है लिली से, आपने गोल्डन बॉडी को रिफाइन कर लिया है, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि हमारे कबीले और जियान कबीले ने आपस में मिलकर इस जो गोल्डन बॉडी है उस टेक्निक का निर्माण किया था, जिसकी वजह से अभी तक केवल ही 2 से 3 बंदे ही गोल्डन बॉडी को रिफाइन कर पाए हैं, जिसकी वजह से आप निर्माणा लेवल में भी बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंच जाओगी। इस बात को सुनकर लिली कहने लगती है कि ऐसी बात नहीं है, पर तभी हमें दिखाया जाता है कि लिली वहाँ पर बेहोश हो जाती है, क्योंकि उस पर वुल्फ डीमन का जहर पूरी तरह से हावी हो गया था। क्योंकि अगर आपने इसका पिछला पार्ट देखा है तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि लिली पर वुल्फ डीमन का जहर चढ़ गया था, पर हमारी मेन कैरेक्टर लिन फेंग ने अपनी रिफाइनिंग टेक्निक का यूज़ करके उसके जहर को पूरी तरह से नैलिफाई कर दिया होता है। पर यहाँ पर किसी कारणवश फिर से उसका जहर लिली पर चढ़ जाता है, जिसकी वजह से लिली यहाँ पर पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि वह बंदा लिली के पास आता है, उसकी केयर करते हुए कहने लगता है कि यह क्या हो गया। साथ में लिली के बाजू में बैठी हुई लड़की लिली को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुकी थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था। पर तभी हम देखते हैं कि वह बंदा अपनी पावर का यूज़ करके वहाँ पर एक फर्स्ट ग्रेड की पिल ले आता है, जो कि बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी की थी, और जैसे ही वह जो लड़की होती है वह उस पिल को लिली के मुँह में देती है, तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लिली ने उस पिल को पूरी तरह से थूक दिया है, क्योंकि वह पिल किसी भी कर्म की नहीं थी। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि लिली की हालत और ज़्यादा गंभीर होने लगती है। यह देखकर जो हॉल में आसपास के वॉरियर होते हैं वह आपस में बात करने लगते हैं, जहाँ पर भाई लिली का दोस्त उन सभी से कह रहा था कि तुम सभी को जाकर मिस्सी को लेकर आना है, और मिस्सी और कोई नहीं बल्कि इस थंडर सिटी की सबसे ज़्यादा बड़ी एल्केमिस्ट है, मतलब कि डॉक्टर। पर हम देखते हैं कि सारे के सारे डिसाइबल मिस्सी को लेने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कटुकर एक रूम में आता है, जहाँ पर हम लिली को देखते हैं, जिसके ऊपर डीमन का जहर काफ़ी ज़्यादा हावी हो गया था और उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि बाहर खड़ा हुआ वह बंदा मिस्सी को लेकर आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जैसे ही मिस्सी आती है तो उनकी खूबसूरती को देखकर आसपास के वॉरियर घायल हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि यह कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लिली का वह दोस्त मिस्सी को लेकर उस हॉल में पहुँच जाता है, जहाँ पर उस हॉल में मिस्सी आते साथ ही जैसे ही लिली को देखती हैं तो वह लिली को देखकर साफ मना कर देती हैं और कहने लगती है कि यह वुल्फ डीमन का जहर है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, शायद मैं भी इसे रिफाइन नहीं कर पाऊंगी और अब मिस्सी को बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इस बात को सुनकर वह वॉरियर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह कहने लगता है मिस्सी से, प्लीज़ मिस लिली को बचा लीजिए, क्योंकि मिस लिली हमारे सेक्ट की होने वाली प्रिंसेस हैं। इस बात को सुनकर मिस्सी अपनी पावर का यूज़ करते हुए वहाँ पर अपना एक स्पिरिचुअल लोटस ले आती हैं, जिसकी सहायता से वह वहाँ पर उस जहर को रिफाइन करने में लग चुके थे। पर हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ पर मिस्सी अपनी पावर का यूज़ करते हुए उस लोटस की सहायता से उस जहर को रिफाइन कर रही थी, पर इनमें उसको बहुत ज़्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा होता है, क्योंकि वह डीमन का जहर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। पर तभी हमें इस तरफ लिली के शरीर में दिखाया जाता है, जहाँ पर वह डीमन का जहर सीधे सीधे उस लोटस में जाने लगता है, मतलब यहाँ पर जो लोटस टेक्निक है वह उस जहर को रिफाइन करने की ट्राई कर रही होती है। पर तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्सी की पावर जैसे ही कम होती है तो वहाँ पर वह वुल्फ डीमन का जहर हावी होने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उनका लोटस फ्लावर काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिर जाता है। उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि मिस्सी भी वहाँ पर गिर चुकी थी। तभी हमें दिखाया जाता है मिस लिली के ऊपर, जहाँ पर वह डीमन पूरी तरह से आ चुका था, जिसकी आप स्पिरिचुअल रूप देख ही सकते हैं, और वह आते साथ ही अपनी पावर का यूज़ करते हुए मिस्सी को दूर धकेल देता है। और यह देखकर मिस्सी भी हैरान हो चुकी थी, क्योंकि अब उनके भी शरीर में इस डीमन का जहर आ चुका है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मिस्सी अपनी पावर का यूज़ करते हुए वहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाती हैं, क्योंकि अगर उनने भी अपने शरीर में से इस डीमन का जहर को बाहर नहीं निकाला तो उनके लिए भी खतरा बढ़ सकता है, इसलिए वह उस जहर को रिफाइन करने के लिए लग जाती हैं। पर हम इस तरफ देखते हैं कि किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्हें तो लगने लगा था कि जो लिली है अब पूरी तरह से मर जाएगी। पर तभी वहाँ पर भाई एल्डर आ जाता है, जो कि मिस लिली के साथ पिछले एपिसोड में जहाज पर था। फिर हम देखते हैं कि भाई आते साथ ही उस वॉरियर से कहने लगता है कि तुमने लिन फेंग को नहीं बुलाया। इस बात को सुनकर वह बंदा कहने लगता है कि जब हमारे थंडर सिटी की इतनी बड़ी एल्केमिस्ट मिस्सी कुछ नहीं कर पाए तो वह इतना ज़्यादा कमजोर निर्वाणा लेवल का बंदा क्या ही कर पाएगा।
इस बात को सुनकर एल्डर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उस बंदे से कहने लगता है कि जैसा मैंने तुमसे कहा है मैं ऐसा करूँ, अपना ज्ञान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर हमारा सीन यहाँ से कट होकर उस हॉल में आता है जहाँ पर हम लिन फेंग को देखते हैं जो कि कल्टीवेट करने के लिए बैठा हुआ था। तभी उसके रूम के बाहर भाई एल्डर जो कि अपने 2 डिसाइपल के साथ आ चुका था और वह आते साथ ही वहाँ पर ग्रीट करते हुए लिन फेंग को बुलाने लगता है और लिन फेंग से कहने लगता है कि मैं आपको यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए आया हूँ क्योंकि मिस लिली पर फिर से उस डीमन बल्ब का चेहर पूरी तरह से हावी हो गया है, जिसकी वजह से मिस लिली की हालत काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में पड़ गई है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो उस एल्डर के साथ दोनों वॉरियर आए हुए थे वह इस एल्डर को इतना ज़्यादा झुका हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वह उससे कहने लगते हैं कि एल्डर आपको इसके सामने के बिल्कुल भी झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वह तो एक निर्वाणा लेवल का ही बंदा है। इस बात को सुनकर एल्डर उन दोनों को ही डांट देता है और वह कहने लगता है कि तुम लिन फेंग की पावर के बारे में नहीं जानते। फिर इस तरह हमें लिन फेंग को दिखाया जाता है जिससे कि जैसे ही पता चलता है कि मिस लिली की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है तो वह जैसे ही अपने रूम से बाहर आता है और इसी के साथ हमारा ये पार्ट ये एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट जब भी आएगा तो मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि आज से इस चैनल पर रेगुलरली वीडियो आएंगी, इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना यार। बाय बाय।